नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है, जंग का 29वां दिन और पिछले चंद घंटों के अंदर बीती रात क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो सब खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, हमले हैं जो अरब देशों पर हुए हैं, इसके अलावा इजराइल में लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्ला रॉकेट से हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है और एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ी मिसाइल अटैक्स हुए हैं इजराइल के अलग अलग शहरों पर, तेल अवीव पर, हाइफा पर, अशदोद पर। ये तमाम इलाके हैं जहां पे लगातार मिसाइल्स गिर रही हैं, लगातार ड्रोन्स गिर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसी तबाही है इजराइल में जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई और शायद इजराइल की जनता को इस बात का अंदाज भी नहीं था कि ईरान की तरफ से इतना बड़ा पलटवार हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है खार्ग आइलैंड से जुड़ी हुई, हॉर्मुज से जुड़ी हुई। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं हॉर्मुज को लेकर कई बड़ी बातें बताऊंगा आपको। अब हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, ये कहा जा रहा है कि पेंटागन की तरफ से, यानी अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, उसकी तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो हॉर्मुज पर ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। तब एक 10,000 मरीन्स, 10,000 सैनिक, जिसमें पैराट्रूपर्स शामिल हैं, मरीन शामिल हैं, डेल्टा फोर्स के सैनिक शामिल हैं, ये ऑलरेडी हॉर्मुज के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इनकी लोकेशन अभी साफ नहीं है, एक लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है, कंफर्म है कि ये अमेरिका से चल चुके हैं हॉर्मुज की तरफ। बात नंबर 1। बात नंबर 2, 3 आइलैंड्स हैं। अभी तक देखिए, आपने ये सुना होगा कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा हो सकता है, हॉर्मुज पर ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो पता नहीं पहले आपने सुनी हो ना सुनी हो। इसको लेकर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से शेयर की जा रही हैं ईरान के साथ। अब ये बात छुपी नहीं है। देखिए, बताया जा रहा है कि 3 जगह, खार्ग आइलैंड, दूसरा अबू मूसा और तीसरा लारक, ये 3 आइलैंड्स हैं जिस पर एक साथ ग्राउंड ऑपरेशंस, मरीन उतारने का प्लान पेंटागन ने बनाया। ये होगा या नहीं होगा, ट्रंप इसको करने की हिम्मत करेंगे नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अमेरिका के प्लान को समझना बेहद जरूरी है और बड़े बारीकी से ईरान में इसका एनालिसिस हुआ है कि अगर ये ऑपरेशन होता है तो कैसे ईरान काउंटर करेगा। देखिए, बताया जा रहा है, खार्ग आइलैंड के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, मैं आपको हम उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। वो प्लान पहले से तैयार है कि खार्ग आइलैंड पर जो है वो मरीन्स उतरेंगे और उसके बाद खार्ग का जो इलाका है उसको ईरान से अलग किया जाएगा संपर्क से और उस पर कब्जा किया जाएगा। ये खार्ग आइलैंड की बात है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इराक उसके करीब है, कुवैत करीब है, तो वहां से बैकअप भेजने की भी कोशिश हो सकती है। इसके अलावा जो नए डेवलपमेंट है, जो दूसरा आइलैंड है वो है अबू मूसा और तीसरा लारक। देखिए, फारस की खाड़ी में जो अबू मूसा आइलैंड है वो हॉर्मुज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि अगर आप हॉर्मुज में एंटर कर रहे हैं और अगर आपने अबू मूसा आइलैंड को कैप्चर कर लिया, अगर उस पर आपने कब्जा कर लिया, तो आप ये समझिए कि हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट पर आपने कब्जा कर लिया। ये यूएई से करीब 40 माइल्स इसका डिस्टेंस है। देखिए, यूएई क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और बार बार यूएई पर क्यों ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। कल फिर बताया गया कि यूएई पर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स अब भी जारी हैं ईरान की, और रह रहे के बीच में ये वार्निंग शॉट्स दिए जा रहे हैं, वार्निंग सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं बार बार यूएई को कि अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करता है तो यूएई मदद ना करे। ये मैसेज देने के लिए ये ड्रोन्स जो भेजे जा रहे हैं बार बार, वो ये मैसेज देने के लिए भेजे जा रहे हैं कि अगर आपने अमेरिका की मदद की ग्राउंड ऑपरेशन में तो सीधी जंग, बड़े हमले होंगे आप पर। 40 मील की दूरी है अबू मूसा आइलैंड की। इसके अलावा लारक जो आइलैंड है, ये बंदर अब्बास के दक्षिणी हिस्से का आइलैंड है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईरान का बड़ा कमांड सेंटर है। यहाँ पर बंकर्स हैं, यहाँ पर मिसाइल्स तैनात हैं, यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस हैं, बोट्स हैं, पूरा कम्युनिकेशन जो ईरान का है हॉर्मुज को लेकर वो ये लारक आइलैंड से चलता है। इसीलिए जो तीसरे आइलैंड पर कब्जे की तैयारी है वो लारक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि ये बताया था कि ये तीनों आइलैंड्स पर अगर मान लीजिए जो प्लान पेंटागन का है कि खार्ग में, अबू मूसा में और लारक, ये तीनों जगह अगर हेलीकॉप्टर से या प्लेन से, पैराशूट्स के जरिए यहाँ पे अगर अमेरिकन फोर्सेस उतरती है मान लीजिए, तो इनको साथ में बैकअप चाहिए होगा और वो बैकअप के लिए जो आसपास के जितने देश हैं वो सब के जरिए बैकअप देने की कोशिश हो सकती है। यूएई का इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही कुवैत और इराक की मैंने ऑलरेडी बात की है। ये वो इलाके हैं जिस पर ईरान ने अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। अब बताया ये जा रहा है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले
जो हमले हो रहे हैं, आपने देखा कि कल किस तरह से जो हमले हुए ईरान पर, और जिस तरह से खबरें आई कि GBU 72 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो कई जगह पर गिराए गए हैं, हॉर्मूज के आसपास, बंदर अब्बास के पास। ये प्रोसेस है जो इस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले अमेरिका ने शुरू कर दी है। आप देखिए हर उस जगह पर हमले हो रहे हैं जो हॉर्मूज के आसपास के इलाके हैं, जो नेवल बेसिस हैं। आप देखिए इजराइल की स्ट्राइक्स भी अब उस जगह ज़्यादा हो रही है जहाँ पे समंदर के इलाके हैं जो ईरान के, और ताकि वो कोशिश ये है कि इन समंदर के इलाकों में हमले करके ईरान को यहाँ कमज़ोर किया जाए ताकि ग्राउंड ऑपरेशन हो सके। ये हमले बता रहे हैं, हमलों का नेचर बता रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन का एक प्लान है कार्ड्स पे। देखिए हमले जब होते हैं तो हमलों का नेचर क्या होता है, किस जगह पर हमले हो रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है, वहाँ पे कौन से हथियारों से हमले हो रहे हैं, ये बताता है कि सामने वाले दुश्मन देश का एम क्या है, उसका टारगेट क्या है। बंकर बस्टर बम से हमला होना, ईरान के समंदर के इलाकों में जो बेसिस है वहाँ पर हमला होना, मिसाइल सिटी पर हमला होना। आपने देखा कि इजराइल की तरफ से नेवल कमांडर जो हैं ईरान के, उनको निशाना बनाया गया। कोशिश है इस इलाके में पहले ईरान को कमज़ोर किया जाए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।